जितनी गर्दन मजबूत होगी, पैर जितना लगेगा, परिंदा मनाएगा नहीं। दर्द जरूर करेगा लेकिन मनाएगा नहीं। मनाने का मतलब होता है कि परिंदा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है गर्दन से। ठीक है, पहले शुरू में यूं था तो परिंदा लगते 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 यूं होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक तो अपना मोरा कम करता जाएगा, अपनी दर्द की वजह से अपने आप को छोटा करता जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। पीछे से दुम से और सर और दुम आपस में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, जिस्म के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, वो भी परिंदा घटने की अलामत में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप नीचे आ जाएं। जितनी गर्दन मजबूत हार्ड हो उतना बेस्ट है। छोटी गर्दन लें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब उससे नीचे आ जाएं, फिर उसका वजूद देखें। अब हड्डी लंबी है, यानी ये आगे से सीना होता है, ये पीछे से मुर्गा बंद हो रहा है दोनों वाली साइड से। इस तरह मुर्गे का स्ट्रक्चर होना चाहिए, यूँ। ठीक है, आगे से यूँ खुला, पीछे से यूँ बंद। ठीक है, जिसको वी शेप भी कह लो, 5 शेप भी कह लो, कोई जो शेप आपको पसंद आए वो आप कह लो। ठीक है, वजूद उसका सख्त है या नरम है, वजूद कसा हुआ है या ढीला छोड़ा हुआ है, ये डिपेंड करता है उस मुर्गे के ऊपर। ठीक है, वजूद उसने बेशक ढीला भी छोड़ा हुआ है ना, वो परिंदे मेरे नज़दीक ज़्यादा तेज़ होते हैं जिन्होंने वजूद अपने ढीले छोड़े होते हैं। ठीक है, जिन्होंने वजूद कसे होते हैं वो सख्तियाँ बहुत मारते हैं। ठीक है, कभी कभी उनके अंदर भी कंडों की रेशो बहुत ज़्यादा होती है, जो परिंदे सख्त होते हैं। ठीक है, और कभी वो सिर्फ सख्तियाँ मारते रहते हैं, कंडे कम ही मारते हैं। क्योंकि इस तरह के मेरे पास 4-5 परिंदे थे जो सख्तियाँ बहुत थे, बहुत सख्त उड़ते थे, बड़े ठप ठप की आवाज़ें आती थी, लेकिन कंडों का रेशो कम थी उनके अंदर। वो इसी वजह से कम थी कि वो सख्त ज़्यादा थे। अच्छा, दूसरे नंबर पे पैर की ताकत परिंदे की बेशक आवाज़ बेशक कम आ रही है, पोले पोले उड़ रहे हैं परिंदे, जो ठक की आवाज़ आती है ना, वो परिंदे के पल्ले की आवाज़ होती है। लात की आवाज़ जिस्म पे कभी नहीं आती आपको परिंदे की। ये बात एक मेरी नोट कर लेनी है आपने। किसी से भी पूछ लो पुराने शिकारी से कि सर, टांग परिंदा बेशक आवाज़ आपको पल्ले की सख्त की आ रही है, नरम की आ रही है, टांग उसने वैसे उसी म्यार से मारनी है। हाँ, जो परिंदा जोर लगा के ज़्यादा उड़ेगा वो पूरे चेहरे पे उड़ेगा। ठीक है, जो पोला उड़ेगा परिंदा वो यहाँ उड़ेगा, लेकिन लात की सख्ती उतनी आएगी। ठीक है, लात मारने का जो तरीका होगा परिंदे का वो एक ही होगा। ज़्यादा सख्त जो परिंदा उड़ रहा होता है वो अपनी लात पूरी ऊपर लेके जा रहा होता है, नले से लेकर ऊपर टीक तक। ठीक है, जो पोला परिंदा उड़ रहा होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक उड़ रहा होता है, या जिस्म पे उड़ रहा होता है। ये फ़र्क होता है। लोग समझ लेते हैं कि पता नहीं यार, इसने बड़ी ठप ठप की आवाज़ें आ रही हैं तो पता नहीं कीड़े है, हथौड़े पे मारता है। कुछ नहीं होने लगा इसने यार। ठीक है, तो थोड़ी सी ज़रा समझ ये आपने खुद पैदा करनी है अपने अंदर। किसी बंदे ने आपका हाथ पकड़ के आपको ले के नहीं चलना। ठीक है, 8-9 साल कुकड़ तपाए नहीं यार हमें। ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट से आती हैं। मुर्गा ख़राब होता होने दो, आपकी अपनी चीज़ है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्सपेरिमेंट करो चीज़ों के ऊपर, खुद समझने की कोशिश करो, कुछ देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, जिस्म पे आगे, जिस्म ढीला है, जिस्म कसा हुआ है, वो परिंदे को देख के पता लगेगा कि वो किस म्यार का परिंदा है। वजूद गोश्ती है। अच्छा, गोश्त के अंदर भी फ़र्क होता है, एक होता है गोश्त सख्त, एक होता है गोश्त नरम। ठीक है, कुछ परिंदों का गोश्त कुदरती सख्त होता है, जिस्म सख्त होता है। क्यों? कि उनके ब्लड के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, कुछ परिंदों का जो जिस्म होता है वो नरम होता है। वो फिर जब सेका टकोरा लगता है, मालिश मुट्ठी होती है, तो ऐसा 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 2 महीने 3 महीने के बाद अपना वजूद खींचना शुरू जब परिंदा करता है हाथ पल्ले के बाद, तो वो सख्त होता जाता है। ठीक है, सख्त करने का भी एक तरीका कार है, वो एक लदा चीज़ है। ठीक है, वो जो शिकारी हजरा जो मुर्गे लड़ाते हैं वो मेरी बात से सहमत करेंगे, या जो बच्चे लड़ा रहे हैं, तपा रहे हैं, सेके टकोरे कर रहे हैं, मालिशें मुठ्ठियाँ कर रहे हैं, वो उनको बेहतर पता होगा कि परिंदा नरम से सख्त की तरफ कैसे लेके जाते हैं। परिंदा नरम तब होता है जब परिंदे के जिस्म पे चर्बी आ जाए। एक होता है तो बिल्कुल ढीला सा परिंदा होता है, छोड़ा हुआ है, वो मेरे नज़दीक इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, एक होता है कि परिंदे के जिस्म पे चर्बी है, परिंदे ने अपने आप को कस के रखा हुआ है, लेकिन गोश्त नरम है। वो हाथ मुट्ठी जब लगती है, सेका टकोरा लगता है, मालिशें होती हैं, तो परिंदा अपने आप को खींचना, जब खींचता है परिंदा अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये भी ज़रा एक फ़र्क है, थोड़ा सा सोच लेना, समझ लेना इस बारे में। तो इसके ऊपर एक कभी डिटेल वीडियो भी बना देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और बाकी आ जाएं अब मेन पॉइंट के ऊपर कि जोड़ कैसे होने चाहिए।
पल्ले तो सारों को पता है कि पल्ला जितना टाइट होगा उतना सख्त होगा, ठीक है, ढीला पल्ले। अच्छा, कुछ होते हैं परिंदे जिनके पल्ले सीधे करो तो वो दोबारा अपने आप को रबर की तरह वापस खींच लेते हैं, ठीक है। वो होता है कि पल्ले की कस कितनी है, ठीक है। कुछ परिंदे होते हैं कि अपने आप को खींच के रखा होगा, लेकिन पल्ले खोलोगे तो उनके पल्ले खुले रहते हैं। नीचे वाले जो शाह परे होते हैं ना, वो 4 पर 5 पर जो होते हैं वो खोल के रखते हैं, तो वो परिंदा भी सख्त ही होता है। माज़र के साथ वो नरम परिंदा नहीं होता, ठीक है। कुछ परिंदे की आदत होती है अपने आप को यूं खींच के रखना, अपने परों को समेट के रखते हैं। कुछ होते हैं जो अपने आप को पल्ले ढीले छोड़े होते हैं, लेकिन ये चीज़ सख्त होती है। परिंदे की ये छाती के ऊपर जो हड्डी होती है ना, कंधे की, यहाँ से लेकर वो जो एक कंधा जहाँ ख़त्म हो रहा होता है वहाँ तक अगर चीज़ मोटी, मजबूत और सख्त है ना, पल्ला ऑटोमेटिकली वो परिंदा सख्त उड़ेगा, नरम कभी नहीं उड़ने लगा, ठीक है। इतनी बारीकी आपको बताएगा कोई नहीं, क्यों इतनी बारीकियों में कभी कोई गया ही नहीं। इवन के बड़े बड़े शौकीन नहीं गए इतनी बारीकियों में, इतनी बारीकियाँ उन्होंने बताई भी नहीं। इवन के मैं सारों को ही फॉलो करता हूँ, मैं सारों को सुनता हूँ, सारों को ही सुनता हूँ। आपको समझ आ गई होगी मैं सारों को किस किस का नाम मैं ले रहा हूँ, यहाँ सारों को ही सुनता हूँ, ठीक है। अभी तक उन्होंने इतनी बारीकियों में वीडियो नहीं बनाई, ये इतनी बारीकियाँ अचानक मेरे जहन में आई तो मैंने कहा चलो मैं बोल ही जा रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं वल्लाह बाखुदा मैं कुछ सोच समझ के वीडियो नहीं बना रहा कि मैं ये बोलूँगा, जो मेरे जहन में आता जा रहा है मैं आप सबको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। ये इस चीज़ सख्त होगी तो ऑटोमेटिकली पल्ला सख्त होगा, बेशक वो खोल के रखे चाहे वो अपने आप को कस के रखे, फ़र्क नहीं पड़ता, परिंदा सख्त उतना ही होगा, ठीक है। अब आ जाए गंड जोड़ के ऊपर। मैंने खुले जोड़ों जिसकी जो गांड खुली है, यानी खुली से मुराद है मोटी है, बेशक पतली है, लेकिन हल्का सा उस जिस्म से हल्का सा बीच में इतना है कि मेरी ये वाली आधी उंगली बीच में जाती है, ठीक है। एक होता है कि इतना लंबा जोड़ है, वो तो बेकार है ना, वो तो है ही बेकार परिंदा। वो सिर्फ ये है कि कंडे शंडे मार रहा है बस, ठीक है। जहाँ उसको फंस की गेम मिल गई, जहाँ उसको अपने आप को मनवाने का मौका मिला, वो भाग जाएगा, मर जाएगा, फड़क जाएगा, वो उड़ ही नहीं सकेगा आगे, ठीक है। एक होता है कि जोड़ मोटा है या बारीक है, लेकिन उसका जिस्म से जो जहाँ ये गांड है और ये जिस्म है, इसमें हल्की सी प्ले है, हल्का सा फ़र्क है कि आपकी आधी उंगली बीच में जाती है, आपको पता लगता है कि हल्का सा जोड़ जिस्म से अलग है। वो परिंदा काबिल कबूल है शौक के अंदर। मैं फिर कह रहा हूँ, वो परिंदा काबिल कबूल है। वो इस तरह के, सर मैंने अपने हाथों से इस तरह के परिंदे तपाए हैं। मैंने ठुके हुए जोड़ों वाले भी परिंदे तपाए हैं, ठुकी हुई गंडों वाले, मैंने खुली हुई गंडों वाले, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि हल्की सी प्ले वाले परिंदे भी तपाए हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे वाला चिमटा, जो मेन कहानी होती है वो इस चिमटे की होती है, ठीक है। पुराने शौकीन कहते हैं चिमटा जुड़ा हुआ हो तो परिंदा सख्त है। सर मैं उनकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि चिमटा जुड़ा हुआ है तो परिंदा सख्त भी होगा, टांगों से मजबूत भी होगा, आके गिरेगा नहीं, अपनी टांगों में पूरा बैठेगा। मेरी एक अर्ज सुन ले सारे कि भाई अगर चिमटा बंद है तो परिंदे की तैयारी आप क्यों करते हो कि उसकी टांगें मजबूत होती हैं। जब परिंदा अपनी टांग पे गिरता नहीं है तो फिर आप उसकी तैयारी क्यों देते हो, उसको खुराकें क्यों देते हो, उसको फिर तपनियाँ क्यों देते हो। जब वो परिंदा कुदरती टांगों से मजबूत होता है फिर आप उसको इतना भगाते क्यों हो, इसको इतना टोरे क्यों देते हो कि उसकी ये चीज़ें मजबूत क्यों करते हो, फिर इसको डंडों पे क्यों बैठाते हो। ज़रा मेरा इस सवाल का जवाब आप सारों ने या तो मुझे लेके देना या मुझे देना, या किसी बड़े शौकीन को कहना ज़रा इसका जवाब दे दे मुझे वीडियो में आके। फिर आप उसको टोरा क्यों देते हो, फिर कहेंगे जी स्टेमिना बढ़ाने के लिए। और स्टेमिना बढ़ाने के लिए तुम उसको दे रहे हो तो आपका मेन फोकस यही होता है उसकी टांगें मजबूत हों। टांगें मजबूत ही करनी है ना कि परिंदा अपनी जगह पे आके पूरा बैठे, पूरा खड़ा हो, फड़क मार के ये ना उन्हें नीचे बिल्कुल गिर गया, आके अपनी जगह पे खड़ा हो फिर स्प्रिंट मारे ऊपर की तरफ। ये मकसद होता है आप लोगों का, ठीक है। जब परिंदा ही बेशक बंद जोड़ है या जोड़ के अंदर खला है, एक उंगली का है, आधी उंगली का है, मेरे नज़दीक कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। हाँ एक फ़र्क है, चाहे वो जोड़ ठुके हुए हैं, चाहे वो जोड़ थोड़े से खुले हैं, एक उंगली का फासला भी है, आधी उंगली का फासला भी है, हड्डी मजबूत होनी चाहिए।
हड्डी के अंदर लचक नहीं होनी चाहिए। आप नीचे वाले चिमटे की जोड़ की हड्डी को, चिमटे की हड्डी को अगर दबाएं तो हड्डी मजबूत नजर आए आपको, दबे ना ऊपर की तरफ। जिस परिंदे की हड्डी दब रही है ना, समझो वो परिंदा बेकार है। ठीक है, उसने सख्ती ना मारनी है ना उसने बर्दाश्त करनी। बेशक सख्ती मार भी गया ना सड़ के, उसने सख्ती बर्दाश्त नहीं करनी। ठीक है, वो जहाँ सख्ती लगेगी अपने आप को इकट्ठा कर जाएगा। अगर गैरतमंद थोड़ा सा ब्लड हुआ ना, भागेगा नहीं, लेकिन सख्ती मारते जब उसको पड़ेंगी ना, 2-4 लाते सख्त सुथरी पड़ गई कहीं इधर से ऊपर जबड़ी पे या इधर नीचे पड़ गई, तो उसने इकट्ठे होना शुरू हो जाना है, अपने आप को इकट्ठा करना शुरू कर देगा। क्यों? उसके अंदर इतनी ताकत, सख्त ही नहीं है, बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं है उसकी हड्डी के अंदर, वो इस तरह की लाते उठाए परिंदों की। ठीक है, वो सिर्फ कंडों की गेम कर सकता है, 2 मिनट 4 मिनट इधर उधर से उड़े आगे पीछे बैठे आके, चल मेरा भाई लग गए ठीक है, नहीं लगे अगले के लग गए, काम खत्म। जब तपनियों के अंदर अच्छे मुर्गों के साथ तपेगा आगे, सख्त परिंदों के साथ, तो वो कभी भी आपको रिजल्ट नहीं दे सकता माजर के साथ। हड्डी नरम नहीं होनी चाहिए, बेशक उसके अंदर इतना सा फासला है, बेशक उसके अंदर इतना सा फासला है, चाहे वो बिल्कुल वेल्ड है आपस में, हड्डी नरम ना हो उसकी। तीसरी बात मैं अब आपको एक और बात बताऊं कि ये होता है नीचे वाला चिमटा, जो मेन जोड़ है मुर्गे का, और ये होती है छाती की हड्डी। मैंने सर बड़े परिंदे देखे, बड़े परिंदे तपाए, मैंने अभी तक ऐसा परिंदा नहीं देखा जिसकी इस तरह की हड्डी जुड़ी हुई है आपस में। मैंने बड़े मुर्गे 3300 ग्राम, 3500 ग्राम, 3600 ग्राम तक का मुर्गा तपाया, मैंने 2200 ग्राम का मुर्गा तपाया, मैंने 2100 ग्राम का मुर्गा, 2700, 2800, 2600, 2400, 3000, 3100, 2900, सारे ग्रामों के मैंने मुर्गे तपाए, सारे ग्रामों के मुर्गे रखे, सारे ग्रामों के मुर्गों को चेक किया। अच्छे अच्छे शौकीनों के मुल्तान के मुर्गे जाके देखे मैंने, जिनके मुर्गे नामवर लड़े भिड़े, ठीक है, जिन्होंने अपने नाम बनाए मुल्तान के अंदर, उनकी हड्डी के अंदर मैंने अभी तक परिंदा नहीं देखा कि जिसकी हड्डी आपस में चिमटा और हड्डी वेल्ट हुई हो। मैंने अभी तक परिंदा नहीं देखा। तो इसका क्या मतलब है कि सारे परिंदे ही बेकार थे, उनकी टांगें बेकार थी? इसका जवाब आप सबने मुझे लेके देना है कि जिसकी हड्डी ऐसी जुड़ी हुई नहीं है वो टांगों से कमजोर है। भाई जिसने ये बात की उसको कहो कि अपने मुर्गे सारे बाहर निकाल के हमें दिखाए, एक एक बंदे को, कि भाई उसकी हड्डी आपस में वेल्ड है कि नहीं। अजीब मंतक है आप लोगों की, मुझे समझ नहीं आती। लोग जो किसी ने बात कर दी, चल मेरा भाई हरफे आखिर समझ के तो उसको लेके चल पड़ते हैं। अपना एक्सपीरियंस क्या है, अपना एक्सपेरिमेंट क्या है? खेत सवाग खेती मिट्टी, कख भी नहीं। सुनी सुनाई बातों के ऊपर चलते हैं, जब एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर आते हैं तो मौत बढ़ जाती, समझ ही नहीं आती। ठीक है, ये सब चीजें पूछना आपका उस बंदे से हक है, क्योंकि आप बेशक 1 रुपए की चीज ले रहे हो या 1 लाख की या 1 करोड़ की, वो सेलर है, आप बायर हैं। आपके मुताबिक चीज होगी तो आप उसको पैसे देके खरीद लेंगे, आपके मुताबिक चीज नहीं होगी तो सर कहेंगे थैंक यू सो मच, मैं किसी और से पूछ लूंगा, मुझे इसमें आर की चीज चाहिए। आपके पास नहीं खड़ी तो आप मुझे सीधा ना करें। ठीक है ना सर? तो थोड़ा सा अपनी अकल को इस्तेमाल करें, अपने आप को जाया क्यों कर रहे हैं? माशाल्लाह अब तो 95% आवाम पढ़ी लिखी है यार, जितने भी नए शौकीन हैं, जो कुछ भी हैं, सब पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे क्या इल्म आपको इतना नहीं सिखाता कि अपने हक खुद इरादियत भी आप सब रखते हैं? आपको इतनी समझ नहीं है किसी को? जो किसने जिन्हें लाया गली उसने अटूर चली ताड़ा, तो वही हाल है यार। थोड़े से आपका अपना क्या है? कुछ नहीं है। अपनी सोच क्या है, अपनी थिंकिंग क्या है, अपनी रिसर्च क्या है? मैंने कोई बात कर दी, उसने कोई बात कर दी, उसने कोई बात कर दी, मैं नाम नहीं लेने जा रहा, किसी ने कोई बात कर दी तो चौक के सिर चाह के ते ओ चाह सटे है, इस तो वड्डा है ही कोई नहीं। मेरी जो बातें हैं इसके अंदर कितनी गलतियां होंगी, बड़े उस्ताद होंगे जो बड़े शौकीन होंगे मेरी बातों की गलतियां निकालेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी गलतियां हैं, जहां गलती होगी मैं उसको मानूंगा, आगे वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है यार ये गलत थी, ये चीज आप इसको करेक्ट करें। ये नई चीजें मैं शौक के अंदर लेके आ रहा हूं। ठीक है, इस तरह आपने परिंदा इंटरनेट से बाय करना है। जो बंदा आपको बताए बिस्मिल्लाह करके खरीदें, जो बंदा आपको नहीं बता रहा सर उसको कहें थैंक यू सो मच। फिर मैं देखूंगा वो बंदा सीधा होता है या नहीं होता, परिंदे अपने सीधे करता है या नहीं करता। ठीक है, तो
आज की वीडियो इतनी, मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।